नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जनरल साइंस में आपको पढ़ा रहा था। जनरल साइंस में हार्मोन्स के क्रम में हमने 2 क्लासें पहले पढ़ा दी हैं। जिन भाई और बहनों ने या जिन साथियों ने हमारी पहली क्लास, इससे पहले की क्लास नहीं देखी है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वीडियोस में आप जाएंगे तो वहाँ पर कई सब्जेक्ट के वीडियो मिक्स मिलेंगे, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर हर सब्जेक्ट का फोल्डर अलग अलग बना हुआ है, और जनरल साइंस का फोल्डर खोलेंगे जब, तो जितनी भी क्लासें आज तक हमने पढ़ाई हैं सब सीरियल से मिलेंगी, और आप नोट्स भी अच्छा सा बना सकते हैं। तो इसके पहले की क्लासें, हार्मोन्स की जो 2 क्लासें हम पढ़ा चुके हैं, वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं। जाके आप वहां से जनरल साइंस का फोल्डर खोल के और पढ़ सकते हैं। इसी क्रम में चूंकि मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती हैं, और हमने पिछले 2 क्लासों में कई ग्रंथियां बताई हैं। आज के इस क्लास में हार्मोन्स स्रावित करने वाले कुछ और ग्रंथियों को हम आपसे चर्चा करेंगे। तो उन ग्रंथियों में पहले हम पढ़ते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। थाइमस ग्रंथि के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ये एग्जाम में आती है, कई बार पूछी गई है ये ग्रंथि। इसी के साथ साथ हम अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में भी पढ़ेंगे। तो थाइमस ग्रंथि हो गया, अधिवृक्क ग्रंथि हो गया। इसके बाद में हम आपको पढ़ाएंगे जनन ग्रंथि। एक ग्रंथि और बचती है, जनन ग्रंथि। तो पहले हम थाइमस ग्रंथि पढ़ लें, फिर अधिवृक्क ग्रंथि पढ़ लें, फिर जनन ग्रंथि पढ़ते हैं। ये तीनों ग्रंथियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि क्वेश्चन यहां से अक्सर पूछे जाते हैं, और किसी भी वनडे एग्जाम से लेकर के पीसीएस स्तर तक की परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि थाइमस ग्रंथि क्या है, और ये होती कहाँ है, और ये कितने हार्मोन स्रावित करती है, कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारा चैनल, जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो लोग नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए चलते हैं थाइमस ग्रंथि की ओर। देखिए साथियों, जो थाइमस ग्रंथि होती है वो मनुष्य के वक्ष भाग यानी पीछे की तरफ हृदय के पास रहती है, पीछे की तरफ हृदय के पास रहती है। देखिए, यह ग्रंथि वक्ष भाग में हृदय के पास रहती है, और बच्चों में यह आकार में बड़ी भी होती है और अधिक क्रियाशील भी होती है। बच्चों में आकार में बड़ी होती है और अधिक क्रियाशील होती है। वहीं पर अगर बूढ़ों की बात की जाए तो बूढ़ों में यह ग्रंथि समाप्त हो जाती है। इस ग्रंथि का काम क्या है? इस ग्रंथि का काम है शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना। ये जो है 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, थायमिन, थाइमोसिन और थायमिन सेकेंड। ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, और यही तीनों प्रकार के हार्मोन टी लिम्फोसाइट बनाते हैं, और टी लिम्फोसाइट बना करके विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि टी लिम्फोसाइट्स हार्मोन जो है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो थाइमस ग्रंथि है वो टी लिम्फोसाइट हार्मोन स्रावित करती है। और टी लिम्फोसाइट हार्मोन में 3 प्रकार के हार्मोन आते हैं, थायमिन, थाइमोसिन और थायमिन सेकेंड। यही तीनों हार्मोन्स टी लिम्फोसाइट मतलब रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता, एंटीबॉडी। लिम्फोसाइट जो होता है यही काम करता है, शरीर को विभिन्न रोगाणुओं से लड़ करके शरीर की रक्षा करता है। तो ये जो तीनों प्रकार के हार्मोन्स हैं या टी लिम्फोसाइट हार्मोन्स, ये इसी थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। ये ग्रंथि होती कहाँ है? शरीर के वक्ष भाग यानी हृदय के पास, वक्ष भाग में हृदय के पास होती है, और ये 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है, थायमिन, थाइमोसिन और थायमिन सेकेंड। और यही तीनों प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं यही टी लिम्फोसाइट्स हार्मोन बनाते हैं, और शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये बात हो गई थाइमस ग्रंथि की। अब हम इससे भी एक इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, जहां से क्वेश्चन
पूछ लिए जाते हैं, आपको विश्वास नहीं होता है, तुरंत पूछ लिए जाते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि होती कहाँ है? आप सभी में, यानी जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों में जो किडनी होती है, हमने छोटा सा डायग्राम बनाया है, जो किडनी होती है, इसी किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होती है, टोपीनुमा संरचना होती है, यही अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। ये टोपीनुमा संरचना अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। और इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक तो कार्टेक्स होता है और एक मेडुला होता है। इन्हीं दो भागों से लगभग 24 या 25 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। 24 या 25 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इसी अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। इन्हीं दोनों भागों से 24-25 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। लेकिन सारे हार्मोन्स आपको पढ़ना नहीं है और सारे हार्मोन से प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। जो मुख्य हार्मोन वो प्रमुख हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन्स, बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स। और इसी एड्रीनलिन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। जैसे अचानक मान लीजिए आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे? अचानक शेर आ जाए आपके सामने तो आप या तो अगर भागने की स्थिति नहीं रहेगी तो आप लड़ने की सोचेंगे, भले ही मर जाएं, लेकिन उस समय अचानक जो हार्मोन निकलेगा वो हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन रहेगा। इसीलिए उसको लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। लड़ो या उड़ो हार्मोन भी एड्रीनलिन हार्मोन को ही कहा जाता है और इसी हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। तो जैसे अचानक शेर आ गया, अचानक आपको कहीं सांप दिख गया, कोबरा, अब या तो भागेंगे या तो फटाक से कोई अचानक डिसीजन लेंगे फटाक से। तो अचानक जल्दी से जो डिसीजन लिया जाता है वो इसी हार्मोन्स की तरफ से लिया जाता है जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसी हार्मोन की तरफ से। इसीलिए इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछ लिया जाता है कि जो एड्रीनलिन हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आप क्या कहेंगे? एड्रीनल ग्रंथि यानी अधिवृक्क ग्रंथि से ये स्रावित होता है। और अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो एड्रीनलिन हार्मोन है इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन या 4S हार्मोन, 4S हार्मोन, ये लिखा हुआ है 4S हार्मोन। 4S हार्मोन क्यों कहा जाता है? इसमें 4S मतलब देखिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकत का भंडार, या अचानक रूप से ताकत का भंडार। उस समय जो आपके पास ताकत रहेगा, अचानक में जो गुस्सा आता है, जैसे जब गुस्सा आता है या आपका अपमान हो जाता है तब जब आपको गुस्सा आता है, या आपके सामने अचानक शेर आ गया, आपके सामने अचानक कोबरा आ गया, उस समय जो गुस्सा और जो ताकत आपके शरीर में आ जाता है वो इसी एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा ही आता है। तो पहला तो सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। शरीर में साल्ट रिलेटेड जो भी इसको एडजस्टमेंट करना होता है इस एड्रेनलिन हार्मोन को या 4S हार्मोन को, वो एडजस्टमेंट करता है। तो एक हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा हो गया सोर्स ऑफ साल्ट ऑफ रिलेटेड, नमक से। तीसरा शुगर मेटाबॉलिज्म, शुगर की मात्रा को भी एडजस्ट करता है ये, शुगर की मात्रा को भी ये एडजस्ट करता है, इसीलिए सोर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो 3S हो गए ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, साल्ट रिलेटेड, शुगर मेटाबॉलिज्म और सेक्स हार्मोन्स। थोड़ी बहुत मात्रा में ये सेक्स को भी प्रभावित करता है, तो इसीलिए इसको 4S हार्मोन्स कहते हैं। क्योंकि एक हो गया सोर्स, हो गया साल्ट, फिर हो गया शुगर और हो गया सेक्स हार्मोन्स। तो इस जो एड्रीनलिन हार्मोन्स है बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा ये स्रावित किया जाता है। कार्टेक्स और मेडुला दोनों मिलकर के 24-25 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं। और ये जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है इसी को आपातकालीन हार्मोन या इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन या इसी को 4S हार्मोन कहा जाता है। 4S मतलब 4 प्रकार के कार्य करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, साल्ट रिलेटेड, शुगर मेटाबॉलिज्म और सेक्स हार्मोन्स। ये उस समय स्रावित होता है जब आपको खुशी हो, अत्यधिक खुशी हो जाता है, अत्यधिक गम हो जाता है, डर लगता है। जैसे हमने बताया, अचानक शेर आ गया, अचानक चीता आ गया, अचानक कोबरा सामने आ गया,
भय, डर लगता है, क्रोध आ गया, अपमान हुआ आपका, तो उस समय तुरंत अचानक फैसला लेने के लिए, तुरंत अचानक सेकंडों में फैसला लेने के लिए यही उत्तरदायी होता है। कौन? यही एड्रीनलिन हार्मोन। तो इस एड्रीनलिन हार्मोन का बहुत महत्व है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं। हमने अभी बताया लड़ो या उड़ो हार्मोन इसी को कहा जाता है। इसी को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है, इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, इसी को फोरियस हार्मोन कहा जाता है। और विभिन्न समय पर ये निकलता है, जैसे अचानक आपके सामने शेर आ गया, अचानक गुस्सा लग गया आपको, ठीक, अचानक बहुत अत्यधिक खुशी मिल गई आपको, ठीक है। और एक चीज और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये एड्रीनलिन ही हार्मोन जब कभी कभी महिलाओं में या लड़कियों में ज्यादा मात्रा में निकल आता है तो उनकी मूछें आने लगती हैं। आपने देखा होगा कुछ, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ विरले लड़कियों में या विरले महिलाओं में मोछें आ जाती हैं। तो वो एड्रीनलिन हार्मोन सेक्स को प्रभावित करता है। ये सेक्स संबंधी हार्मोन भी वही सेक्स को परिभाषित करता है, यही एड्रीनलिन हार्मोन। थोड़ी मात्रा में इसका कुछ न कुछ असर सेक्स पर होता है, इसीलिए हमने लिखा सेक्स हार्मोन। जब ज्यादा मात्रा में महिलाओं में जब ज्यादा मात्रा में निकल आता है तो उनकी मूछें आ जाती हैं। और इसी को साथियों एड्रीनल विरिलिज्म कहते हैं, एड्रीनल विरिलिज्म कहते हैं। तो इस तरह से आपने थाइमस ग्रंथि को समझा, थाइमस ग्रंथि से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो समझा, वो करते क्या है वो चीज अब आपने समझा, और साथ ही साथ आपने अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्रंथि को समझा, जो किडनी के ऊपर टोपी नुमा संरचना के रूप में रहता है। इसके दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। ये दोनों भाग मिल करके 24 या 25 प्रकार के हार्मोन स्रावित करते हैं मनुष्य के शरीर में, जिनमें प्रमुख रूप से एड्रेनलिन जो हमने कहा, एड्रेनलिन के जो हार्मोन होता है यही प्रमुख होता है, और यही बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। और एड्रेनलिन हार्मोन को ही आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहते हैं, इसी को फोरियस हार्मोन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि फोरियस 4 प्रकार का ये मुख्य कार्य करता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, साल्ट रिलेटेड, शुगर मेटाबॉलिज्म और सेक्स हार्मोन्स। तो इस तरह से आप इस अधिवृक्क ग्रंथि से निकले हुए, एड्रीनल ग्रंथि से निकले हुए एड्रीनलिन हार्मोन को आपने समझा, और अचानक डर या अत्यधिक खुशी, अत्यधिक गम, अपमान, इस समय या अचानक फैसला लेने के लिए उत्तरदायी होता है इसका एड्रेनलिन हार्मोन्स का। और महिलाओं में जब कभी अधिक मात्रा में, कुछ महिलाओं में अधिक मात्रा में जब ये स्रावित हो जाता है तो उनके दाढ़ी और मूछें आ जाती हैं। तो ये दोनों आपने समझा, थाइमस ग्रंथि और अधिवृक्क ग्रंथि। अब हम चलते हैं जनन ग्रंथि की तरफ। जनन ग्रंथि देखिए, कुछ चीजें हम पहले ब्लैक बोर्ड पे इसलिए लिख लेते हैं कि समय थोड़ा बचे, समय भी बचाना जरूरी है, और साथ ही साथ आपको पूरी चीजें स्पष्ट कराना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं जनन ग्रंथि की तरफ। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथियों से भी हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो जनन ग्रंथि अगर हम महिलाओं में देखें तो जनन ग्रंथि देखिए, एक तो टेस्टिस हो गया, टेस्टिस, और एक हो गया ओवरी, वृषण और अंडाशय। तो इन दोनों ग्रंथियों, मतलब टेस्टिस और ओवरी से हार्मोन स्रावित होते हैं। कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं वो हम आपको बता दें। यहां से तो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स यहां से टेस्टिस से, वृषण से स्रावित होता है। और अगर हम अंडाशय की बात करें तो यहां से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। 2 हार्मोन्स कौन कौन से? एस्ट्रोजन और प्रोस्टेजन। एस्ट्रोजन
और प्रोस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन हो गए। अब इन हार्मोन्स के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखिए यहां से देखिए, टेस्टोस्टेरोन। अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये जो हार्मोन होता है साथियों, देखते रहिए, ये जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ये देख लीजिए इसके बारे में। यह पुरुषों में परिपक्वता, टेस्टोस्टेरोन यहां हिंदी में लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स परिपक्वता काल में, जैसे 13 या 14 साल के बच्चे जब हो जाते हैं, लगभग परिपक्व की स्थिति में, 13 या 14 वर्ष की आयु में वृषण या टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है। देखिए यह पुरुषों में परिपक्वता काल में 13 या 14 वर्ष की आयु में जब बच्चे होने लगते हैं, परिपक्व होने लगते हैं, जब वो अपने युवा अवस्था की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उस समय वृषण द्वारा यानी टेस्टिस द्वारा, ये टेस्टिस ही वृषण है, टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है। ठीक है साथियों, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये करता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। यह पुरुषों में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये पुरुषों में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों में 13 या 14 वर्ष की आयु में लगभग परिपक्वता काल में ये वृषण यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है। हमने कहा था ना ये जनन अंग है, तो इनमें से जो टेस्टिस है ये पुरुषों का जनन अंग है और ओवरी जो होता है ये महिलाओं का जनन अंग होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से पुरुष का हार्मोन्स कौन सा है। आपको 3-4 हार्मोन्स दे दिए जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है जो टेस्टोस्टेरोन है ये हार्मोन्स ये पुरुषों में स्रावित होता है वृषण द्वारा यानी टेस्टिस द्वारा, और ये पुरुषों में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। अब आप देखेंगे एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन, ये दोनों हार्मोन्स। तो इन दोनों के बारे में देखिए, एक चीज और इसमें है कि लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है और शुक्राणुओं के निर्माण में भी सहायक है। शुक्राणुओं के निर्माण, पूरी क्लास देखिए आप लोग, सर आप सभी लोग इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आप सभी लोग पूरी क्लास देखा करिए सर, मैं सर कहता हूं, आप सभी लोग पूरी क्लास देखिए। शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होते हैं, सहायक। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की बात हो रही है, एक बार फिर से हम पूरा बताना चाहते हैं। यह पुरुषों में परिपक्वता काल में यानी 13-14 वर्ष की आयु में वृषण द्वारा यानी टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है और यह पुरुषों में लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है। साथ ही साथ यह पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण में भी सहायक होता है। तो ये
टेस्टिस द्वारा स्रावित किया जाता है, यानी वृषण द्वारा, ये टेस्टोस्टेरोन। अब इसी से आप याद रखिए कि टेस्टिस द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है, और टेस्टिस पुरुषों में ही होता है। इस तरह से आप याद रखें कि पुरुषों का हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन। अब आते हैं हम महिलाओं के हार्मोन्स पर। इस तरफ लिखेंगे एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बेसिकली महिलाओं के लिए, महिलाओं के शरीर में उत्पन्न होता है, स्रावित किया जाता है। तो हम लोग बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बारे में। तो इसे बहुत ही आराम से समझिएगा, इसे ब्यूटी हार्मोन्स भी कहा जाता है, कहा जाता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि यह हार्मोन महिलाओं में ओवरी द्वारा 11 से 12 वर्ष की आयु से लगभग 45 वर्ष की आयु तक स्रावित होता है और स्त्रियोचित लक्षण को उत्पन्न करता है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ये स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष, लगभग 11 से 12 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष तक की आयु तक स्त्रियों में मोनोपाज की स्थिति में ये स्रावित होता है, और ये स्त्रियों में स्त्रियोचित लक्षण को उत्पन्न करता है। साथ ही साथ इसी हार्मोन्स को ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज एस्ट्रोजन हार्मोन्स हो गया। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये ओवरी से स्रावित होता है। ओवरी से हमने लिखा हुआ है यहाँ, ओवरी से, यानी कि अंडाशय से स्रावित होता है। 11 से 12 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष की आयु तक मोनोपाज की स्थिति में ये स्रावित होता रहता है और ये स्त्रियोचित लक्षण उत्पन्न करता है। तो ये चीज आप समझ गए। अब इधर हम लिखेंगे एक जो और हार्मोन्स बचा हुआ है, प्रोस्ट्रोजन। ये तो एस्ट्रोजन था, अब एक था प्रेस्टोजान। देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों स्त्रियों के शरीर से स्रावित होते रहते हैं, और इससे पहले जो हमने बताया टेस्ट्रोजन हार्मोन्स, वो पुरुषों से जो है पुरुषों के टेस्टिस द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, तो समझते रहिए। ये हार्मोन समझिए, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है उसको समझिए। ये जो हार्मोन से, देखिए आप लोग देखते रहिए, इसी में चाहता हूं आप सभी को दिखता रहे, दिख रहा है। तो ये जो हार्मोन है इसको देखिए, गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। ये गर्भ धारण के लिए यह हार्मोन
आवश्यक है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा ही, ठीक। अब प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है। ये गर्भ धारण के लिए आवश्यक हार्मोन आवश्यक है। तो ये जो हार्मोन है ये गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। ये हार्मोन्स गर्भ धारण के लिए आवश्यक है। ये साइक्लिन का निर्धारण करता है। साइक्लिन का निर्धारण करता है। ये जो हार्मोन है ये साइक्लिन का निर्धारण करता है। साइक्लिन आप समझते ही हैं, ये साइक्लिन का निर्धारण करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। इससे पहले हमने एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बताया, ठीक है। उसके पहले हमने एड्रेनलिन हार्मोन्स को बताया। उसके पहले हमने थाइमस ग्रंथि को बताया आपको, जो टी लिम्फोसाइट हार्मोन बनाती है। तो पूरी क्लास को देखा करिए और समझते हुए आप नोट्स बना लीजिए। मैं इसीलिए इतना मेहनत से आपको पढ़ाता हूं कि आप नोट्स बना सकें। ये मोनोपाज के बाद समाप्त हो जाता है। मोनोपाज के बाद समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। इस तरह से जो आपका हार्मोन्स टॉपिक था, उस हार्मोन्स टॉपिक की आज समाप्ति हो गई। हार्मोन्स के टॉपिक में हमने आपको 3 क्लास पढ़ाए हैं। ये क्लास लेकर के, ये तीसरा क्लास था, क्लास 3, ये तीसरा क्लास था हार्मोन से संबंधित। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जनरल साइंस का फोल्डर खोलें, वहां पर आपको ये तीनों क्लास मिल जाएंगे। और बहुत सारे क्लास जो आज तक हमने पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक पर, वो जनरल साइंस से संबंधित जो भी क्लास हैं उसी फोल्डर में हैं। आप शुरू से स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 क्लासों को देखते हुए नोट्स तैयार कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती है हमारी। मैं बिल्कुल चुन चुन के क्लासों को पढ़ाता हूं कि आप सभी के वनडे से लेकर के पीसीएस स्तर तक का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों के लिए मेरे जितने भी क्लास हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, और चाहे उर्दू के लिए तो उर्दू वाला अलग एग्जाम है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ। हिंदी का क्लास इस बीच नहीं डाला, हमने डालने वाले हैं। तो पूरा क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज और बता दें, हार्मोन्स टॉपिक खत्म हो गया आपका। इसके बाद हम जनरल साइंस में दूसरा टॉपिक उठाएंगे जो महत्वपूर्ण है।